गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और मैं आपको आज इस क्लास में सिखाने जा रहा हूँ बच्चों क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 पार्ट नंबर 3 और अवकलन। बच्चों हमारे अवकलन की ये तीसरी क्लास है आपके लिए और आपको मैं प्रत्येक कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा डीपली सिखाने जा रहा हूँ, तो सभी बच्चों को इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है बच्चों कि कॉन्सेप्ट ध्यान दें बच्चों। आपको मैंने नंबर 1 सिखा दिया था बच्चों डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको सिखा दिए थे बच्चों नंबर 1। नंबर 2 मैंने आपको सिखा दिए थे कौन से वाले, एडिशन या ऐड क्वेश्चन माने जोड़ वाले सवाल बच्चों। कौन से जोड़ वाले सवाल। एक बच्चों मैंने कौन सा आपको सिखाया था घटाई वाले सवाल। कौन से घटाई वाले सवाल। फिर बच्चों मैंने आपको सिखाया था नेक्स्ट गुणा वाले सवाल। कौन से गुणा वाले सवाल। फिर बच्चों मैंने आपको सिखाया था भाग वाले सवाल। ये कॉन्सेप्ट थे बच्चों हमारे, क्या थे कॉन्सेप्ट। उसके बाद बच्चों कॉन्सेप्ट हमारे पास एक घात वाले सवाल। घात वाले सवाल। एक कॉन्सेप्ट जो हमारे पास था घात प्रसार वाले सवाल। घात प्रसार वाले सवाल। बच्चों पहले आप तरीके सीखे। मैथ में जो बच्चे तरीके सीखते हैं सवाल को बाद में करते हैं उनका मैथ स्ट्रांग होता है, और जो बच्चे सीधे बुकडाई एक्स्ट्रा लाइन बैठ गए लगा तक पहला सवाल कर लिया, दूसरे में अटक गई, दूसरे निकला है, तीसरे में अटक गई, उससे कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको। आप जो कंटिन्यूस कॉन्सेप्ट सीख लेंगे उसके बाद एक्सरसाइज देखेंगे तो लगभग 70 से 80% सवाल ऐसे होते हैं जो टीचर के बिना कराए स्टूडेंट कर सकता है। अगर स्टूडेंट्स ने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा है तो टीचर के बिना कराए हुए बच्चा 70 से 80% न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेता है। अब ध्यान देंगे आपको बच्चों मैं ये सिखा चुका हूँ डायरेक्ट वाले क्वेश्चन नंबर 1 लास्ट क्लास में सिखाया बच्चों पार्ट 2 के अंदर। ऐड वाले सवाल में आपको सिखा चुका हूँ, सब्ट्रैक्शन सिखा चुका हूँ और मल्टीप्लाई सिखा चुका हूँ बच्चों। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ बच्चों कॉन्सेप्ट नंबर 5। ये टुडे की क्लास में बच्चों हमारा चालू हो जाएगा कि डिवाइड वाले सवाल हमको कैसे करने हैं, डिवाइड क्वेश्चन, और पावर वाले क्वेश्चन और पावर एक्सपेंशन वाले क्वेश्चन हमको कैसे करने हैं। इन 3 टॉपिक पर प्रत्येक विद्यार्थी विशेष ध्यान देगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका के पास कोई ऐसा सवाल ना आए कि आप उसे कर ना पाए या आपको लगता ना हो कि मैं कर नहीं पाऊंगा। हर तरीके का सवाल आपको आना ही चाहिए। तो ये अप्रोच होती है सवालों की कि सवाल को हम डायरेक्ट लिख सकते थे ऐड के द्वारा, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, पावर एक्सपेंशन, इन फॉर्म में सवाल को लिखा जा सकता है। एक सवाल को ही 7 तरीके से लिखा जा सकता है करने के लिए सॉल्व। ध्यान दें सभी स्टूडेंट्स। तो हमारा बच्चों आज कॉन्सेप्ट है कौन सा कि भाग वाले अवकलन। बच्चों क्या कॉन्सेप्ट है मेरा, भाग वाले अवकलन। मुझको अवकलन तो करने हैं बट अवकलन उनका करना है जो फंक्शन डिवाइड में दिए गए, जो सवाल हमको भिन्न के रूप में दिया गया है। बच्चों कैसे दिया गया है, भिन्न के रूप में दिया गया है। एक फ्रैक्शन की फॉर्म है बच्चों। किसकी फॉर्म में दिया गया है, फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया गया है। ध्यान देंगे सभी मेधावी छात्र, सभी भारत के भविष्य आने वाले, ध्यान दें इधर कि जब हम करेंगे फर्स्ट अपॉन सेकंड का अवकलन बच्चों, ऊपर वाले को फर्स्ट मान लिया है, नीचे वाले को सेकंड मान लिया, तो dy/dx ऑफ फर्स्ट अपॉन सेकंड अगर हमें करना हो कभी भी तो हम किस तरीके से उस सवाल को सॉल्व करेंगे ये देखेंगे। बच्चों ये सवाल का कॉन्सेप्ट होता है कि सेकंड dy/dx ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट dy/dx ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड का स्क्वायर। ये बच्चों इस फॉर्मूला इसका, इसको अपने दिमाग में सेट कर लें सभी विद्यार्थी छात्र। कहते हैं बच्चों कि किताबों में छिपा हुआ ज्ञान और दूसरे के हाथ में दिया हुआ धन कभी वक्त में काम नहीं आता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको अपने दिमाग में सेव करनी है और साथ ही साथ फेयर नोट्स भी तैयार करना अपना, ठीक है। फेयर नोट्स भी तैयार करना है जिससे कि आपको आने वाले समय में किसी दोस्त के सामने भीख ना मांगनी पड़े।
फेयर कॉपी के लिए कि यार मुझे फेयर तैयार करनी है तो नोट्स दे दो। तो इस बात को आप याद रखेंगे ना, तो सेकंड डी ओवर डी एक्स फर्स्ट माइनस फर्स्ट डी ओवर डी एक्स सेकेंड अपॉन सेकंड का स्क्वायर। अब जिसके आगे डी ओवर डी एक्स लिखा है उसी तो हम करेंगे अवकलन, हर किसी का आप नहीं करेंगे, जिसके आगे लिखा है उसी का किया जाएगा बेटा। ध्यान दें। अब आप बच्चों पहला सवाल देता हूं इस कॉन्सेप्ट का। पहला सवाल इस कॉन्सेप्ट का बच्चों आपके सामने आने जा रहा है पहला सवाल। और सवाल मेरे पास क्या है, कल की तरह जो सवाल हो रहे हैं हमारे, क्या डी ओवर डी एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। कल मैंने जितने भी सवाल आपको सिखाए थे केवल उसमें साइन और कॉस था, और आज के सवालों में भी साइन और कॉस ही आने वाला है बच्चों। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट और ये हमारा हो गया जो सेकंड। इसे हम लगा देंगे इस अप्रोच से बच्चों। फॉर्मूला हमारा क्या होता है कि डी ओवर डी एक्स ऑफ फर्स्ट अपॉन सेकेंड इक्वल सेकेंड डी ओवर डी एक्स ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डी ओवर डी एक्स ऑफ सेकेंड अपॉन सेकेंड का स्क्वायर। ये बच्चों कुछ नहीं किया गया अभी तक इसमें, केवल मैंने फॉर्मूला पुट किया। इसमें क्या किया बच्चों, फॉर्मूला को पुट किया है। सेकेंड बच्चों हमारा क्या है कॉस, तो कॉस एक्स डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस साइन एक्स और डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस एक्स अपॉन बच्चों अपॉन में हमारा क्या आ जाएगा, सेकेंड हमारा क्या है कॉस एक्स, तो अपॉन में आ जाएगा कॉस एक्स का होल स्क्वायर। बच्चों अपॉन में क्या आ जाएगा, कॉस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। ध्यान देंगे सभी छात्र। अवकलन हमको किसका करना है, जिसके पीछे लिखा है डी ओवर डी एक्स, माने जो डी ओवर डी एक्स के पीछे लिखा गया है इसका करना है। ध्यान दें सभी बच्चे, कभी बच्चे इस बात में कंफ्यूज जाते हैं कि किसका अवकलन करना है और किसका नहीं करना है। तो इसका आपको अवकलन बच्चों करना है और इस तरफ इसका करना है। इसका अवकलन नहीं करना है, ये आगे आ गया है। इसका अवकलन नहीं करना है कि ये आगे लिखा हुआ है। इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाए। तो बच्चों कॉस तुम्हारा ऐसा ही रहेगा कॉस एक्स, और साइन एक्स का होता है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बच्चों हमारा ऐसा ही रहेगा जैसा लिखा हुआ था, और कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस का साइन एक्स अपॉन बच्चों नीचे लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर एक्स। अब ध्यान देंगे, अब अवकलन खत्म हो गया है, इस चिन्ह को दोबारा नहीं लगाएंगे बेटा। कई बार बच्चे गलती करते हैं, अवकलन करने के बाद भी चिन्ह लगा देते हैं। अवकलन होने के बाद साइन का दोबारा प्रयोग नहीं किया जाएगा। अवकलन होने के बाद साइन का दोबारा प्रयोग नहीं किया है, साइन माने चिन्ह का, उसके चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाएगा, सिंबल का प्रयोग नहीं किया जाएगा उसके। आधे बच्चे ये ना समझे साइन की बात कर रहा हूं मैं। तो कॉस का मल्टीप्लाई कॉस में करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स हो गया बच्चों, माइनस माइनस प्लस हो गया, और हमारे पास हो गया साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। बच्चों आप क्लास 10th में सीख कर आए, मुझे उम्मीद सीख के आए होंगे शायद, कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होती है। सभी को मालूम होगा ये त्रिकोणमिति की पहली सर्वसर्मिका है। ये ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट आइडेंटिटीज है बच्चों कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो ये हमारा 1 हो चुका है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। और बच्चों कॉस का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। कॉस का क्या होता है हमारा, सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो पूरा सवाल आपका हो चुका है बच्चों। ये अप्रोच रहेगा, सवाल कहीं से ले आए, कोई सा ले आए आप, लेकिन तरीका यही है। सवाल आप कहीं से ले आए, किसी से ले आए, किसी बुक का ले आए, अप्रोच हमेशा यही रहने वाला है बच्चों। अप्रोच हमेशा यही रहने वाला है। शायद उम्मीद है बच्चों कि पूरा मेथड समझ आया होगा। अगर अभी कोई डाउट है तो मैं अभी और सवाल कराने वाला हूँ, प्रैक्टिस और भी कराऊंगा बच्चों उसकी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, धैर्य के साथ, संयम के साथ सब्जेक्ट को समझते हुए चलना है, पेशेंस को बनाए रखना अपने लिए। तो सभी स्टूडेंट्स का इसे नोट कर लें, सभी छात्र इसे नोट कर लें, साथ ही साथ फेयर वर्क करते रहें। जैसा कि बच्चों कहा जाता है कि रात गई तो बात गई, माने ये जो काम है अभी आप पढ़ रहे हो तो अभी फिनिश करो ना इसे, कल के लिए पेंडिंग मत डालो, क्योंकि रात गई तो बात गई, वो काम आपका पिछड़ जाएगा हमेशा के लिए। फिर आप कभी भी उन बच्चों की श्रेणी में नहीं आ पाएंगे जो इस काम को साथ साथ करते थे। उनको टक्कर आप कभी नहीं दे पाएंगे लाइफ में अपने, जिन्होंने आपसे पहले दौड़ना शुरू किया है,
आपसे पहले उठना शुरू किया है उन्हें आप पीछे नहीं कर पाएंगे। इसीलिए फेयर नोट्स तैयार करते रहें साथ साथ। और बच्चों में से रब करने वाला हूँ, तो सभी स्टूडेंट साथ साथ नोट भी कर लिया करें। अगर कई बार नोट करने में आपको थोड़ा पीछे हो जाए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं उसके बाद। वैसे आप कोशिश करेंगे कि स्क्रीनशॉट से बचें, ज़्यादा से ज़्यादा साथ साथ नोट करें, क्योंकि नोट करने से आपके दो फायदे होंगे, क्योंकि बच्चों को लिखने से भी याद होता है और समझने से भी। 100% कब आता है? जब हम किसी चीज़ को समझ भी लेते हैं, लिख भी लेते हैं, तब हमारा होता है 100%। तो आपको समझने के साथ साथ लिखना भी है बच्चों। कई बार हमारा दिमाग क्या कहता है, यार समझ आ तो गया, क्या करेंगे लिख के, पर हम उसे कुछ समय भूल भी जाते हैं। इसीलिए लिखने की प्रैक्टिस भी उतनी जरूरी है जितना समझना जरूरी है हमारे लिए, है ना। दोनों ही अल्टरनेटिव है, मस्ट है हमारे लिए बेटा, समझना जरूरी है। तो आप बच्चों अभी तक डिवाइड वाले सवाल पे आ चुके हो, कॉन्सेप्ट नंबर 5 पर। अभी मैंने आपको एनसीईआरटी बुक का एक भी सवाल नहीं कराया है, केवल अपनी तरफ से कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं बच्चों आपको, अपनी तरफ से कॉन्सेप्ट। इसे सिखाने के बाद आप ये देखना कि सवाल कितनी जल्दी सॉल्व होते हैं, और आप खुद से कहोगे, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, आपके दिमाग में ये खुद से आ जाएगी कि बाकी में ये बात ठीक थी कि कॉन्सेप्ट सीखने के बाद हमारे लिए सवाल बहुत ज़्यादा आसान हो चुके होंगे, बहुत ज़्यादा सिंपल हो चुके होंगे बच्चों। चलो आगे चलते हैं। तो बच्चों मैं रब कर दे रहा हूँ सवाल को, और आपको एक सवाल और कराता हूँ इसी का। कोई बच्चों का डाउट रह जाता है कई बार, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में डाउट क्लियर हो जाएगा बच्चों। अगर फिर भी डाउट रह जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बच्चों जरूर बताएं कि सर हमारा डाउट रह चुका है। आपको हर दिन ये मॉर्निंग में क्लास मिला करेंगे बच्चों, 12th क्लास फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, 12th क्लास फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए आप। बच्चों सवाल देने आ रहा हूं आपको कि d/dx ऑफ, बच्चों यहाँ लिख दिया मैंने cos x बटे sin x। उस सवाल को उल्टा कर दिया गया बच्चों, जो अंश था वो हर बना दिया गया, और जो हर था वो अंश बना दिया गया। जो नॉमिनेटर था उसे डिनोमिनेटर कर दिया, और डिनोमिनेटर उसे नॉमिनेटर बना दिया, माने दोनों को चेंज कर दिया गया बच्चों। साइन कॉस को क्या कर दिया गया, इंटरचेंज कर दिया गया। सवाल सॉल्व करना है बच्चों, हमको क्या करना है, सवाल कॉन्सेप्ट हो गई है कि d/dx ऑफ फर्स्ट अपॉन सेकंड, ये हमारा होता है सेकंड, d/dx ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट d/dx ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड का स्क्वायर। बच्चों अपॉन में क्या चलता है, सेकंड का स्क्वायर चलता है। इस बात को विशेष ध्यान दें सभी प्रिय छात्र, सभी भारत के भविष्य वाले विद्यार्थी, इस बात पर ध्यान दें। तो ये टारगेट है हमारा बच्चों, अभी ये टारगेट है हमारा कि इस सवाल को हमें सॉल्व करना है। क्या अप्रोच रहेगा आपको बताइए। हमारा बच्चों कॉस है फर्स्ट और साइन है सेकंड, इसमें लगा दो साइन एक्स d/dx और बच्चों कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स d/dx ऑफ साइन एक्स अपॉन बच्चों आ जाएगा साइन एक्स का होल स्क्वायर। अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। ध्यान दें बच्चों, तो मैंने क्या कहा था अभी आपसे कि अवकलन उसी का करना जो d/dx के पीछे लिखा हो। अवकलन उसी का करना जो d/dx के पीछे लिखा हो। तो यहां पर बच्चों इसका करना है, यहां पर आपको इसका करना है, इसका अवकलन नहीं करना है और इसका भी नहीं करना है। अवकलन का होता तो है बट इसके आगे चिन्ह नहीं है ना, क्यों करेंगे। जब सीधी उंगली से घी निकलता है टेढ़ी उंगली क्यों करेंगे। जब ये ऑलरेडी पहले से बाहर लिखा हुआ है तो हमें इसका अवकलन नहीं करना है, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा हो गया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स माइनस बच्चों ये हमारा हो गया कॉस एक्स इंटू साइन एक्स का होता है कॉस एक्स अपॉन में बच्चों आ गया हमारे पास क्या, साइन स्क्वायर एक्स। बच्चों प्लस माइनस माइनस होता है तो ये हमारा माइनस हो जाएगा। ध्यान है कि माइनस का साइन स्क्वायर एक्स माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में आ जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर एक्स। ऊपर से हमारे पास कॉमन क्या है, हमारे पास बच्चों कॉमन है माइनस, तो ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। इसको बच्चों वन कहते हैं ना, इसको हम क्या कहते हैं, वन कहते हैं। तो माइनस का वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स
और ट्रिग्नोमेट्री में साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, तो मुझे रिवर्स कर देंगे बच्चों, तो माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। ये मेथड है बच्चों आपका फर्स्ट अपॉन सेकंड वाला। डिवाइड वाले सवाल हमेशा इस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं बच्चों। तो आपने डिवाइड करने वाला कॉन्सेप्ट भी सीख लिया, कि डिवाइड करने वाला भी बच्चों ने कॉन्सेप्ट सीख लिया है। सवाल कोई सा हो, कहीं से हो, किसी के द्वारा दिया गया हो, तरीका हमारे पास यही है बच्चों। इस मेथड से आप सॉल्व करेंगे तो सभी मेधावी छात्र, सभी तेजस्वी छात्र जल्दी से नोट कर लें इसे, और जिससे कि मैं इसे रफ कर सकूं। सभी स्टूडेंट जल्दी से बेटा इसे नोट कर लें, जिससे कि मैं इसे आगे रफ कर सकूं। स्टूडेंट्स अभी तक हम पढ़ चुके हैं कॉन्सेप्ट नंबर 5। हमारे कॉन्सेप्ट 5 कंप्लीट हो चुके हैं, और अब नेक्स्ट सीखने जा रहे हैं हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 6। कॉन्सेप्ट नंबर 6 हमारे पास क्या है? कॉन्सेप्ट नंबर 6 हमारे पास है घात वाले सवाल। अगर हमें कोई न्यूमेरिकल पावर में दिया जाए तो उस न्यूमेरिकल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आपको ये अप्रोच देखनी है कि सवाल इस तरीके का होगा। बच्चों आपका कॉन्सेप्ट नंबर है 6, ध्यान देंगे सब स्टूडेंट। कॉन्सेप्ट नंबर 6 घात वाले सवाल। अगर हमको कोई न्यूमेरिकल पावर में दिया जाए, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों हमको दिया गया है कि फर्स्ट की पावर सेकंड, और इसका हमको करना है डी ओवर डी एक्स। क्या करना है? डी ओवर डी एक्स करना है फर्स्ट की पावर सेकंड का। तो हमारा टारगेट क्या होगा? ऐसे सवालों में बच्चों ध्यान रखेंगे आप कि लेट करेंगे बाई इक्वल टू फर्स्ट की पावर सेकंड। हमेशा उस सवाल को बाई मानकर ही सॉल्व करना है आपको। बाई या टी या पी या क्यू कुछ भी मान लेना, बट वो सवाल आपको लेट करके ही सॉल्व करना है बच्चों। क्या करना है? लेट करके ही सॉल्व करना है। जैसे कि बच्चों एग्जांपल देखना, मैंने एक सवाल लिखा, सवाल मान लिया है मैंने कि बाई इक्वल टू साइन की पावर साइन एक्स की पावर कॉस एक्स। हमको बच्चों इसका अवकलन करना है। क्या करना है? अवकलन। इसमें लिखा होगा कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, किसके सापेक्ष? एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो इस तरीके का कोई भी सवाल आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें पावर लगा हुआ है बेटा। क्या लगा हुआ है? पावर लगा हुआ है। ऐसे सवाल में क्या करेंगे कि दोनों ओर का लॉग लेने पर, क्या लेने पर? लॉग लेने पर। अगर हम दोनों ओर का लॉग ले लेंगे तो हमें फायदा क्या हो जाएगा, ये देखना फायदा क्या है इससे। इससे ये होगा, ये हो जाएगा लॉग बाई इक्वल टू लॉग साइन एक्स की पावर कॉस एक्स। साइन एक्स की पावर हो जाएगा कॉस एक्स। शायद बच्चों आपने ये सीखा होगा पहले कभी कि लॉग एम की पावर एन से कहते हैं एन लॉग एम। क्या कहते हैं? एन लॉग एम। एक बच्चों हमारे पास होता है लॉग एम इंटू एन, उसे कहते हैं लॉग एम प्लस लॉग एन। अगर हमको दे दिया जाए कहीं पर बच्चों लॉग एम अपॉन एन, तो उसको लिखा जाता है बच्चों लॉग एम माइनस लॉग एन। और हमको अगर कहीं दिया हो कि लॉग एम और बेस में एन, तो उसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन लॉग एन बेस एम। ये आपके होते हैं लॉग के फॉर्मूले। क्या होते हैं? लॉग के फॉर्मूले होते हैं। इनको आप याद रखेंगे, ये आपके लॉग के फॉर्मूले हैं, आपको ये याद रखने हैं बच्चों, ध्यान देना। अब फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे बच्चों इसका, तो पावर हमारी आगे आ जाएगी। तो ये हो जाएगा लॉग बाई इक्वल टू कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। बच्चों ये हमारा हो गया फर्स्ट और ये हमारा हो गया सेकंड। अब आपको इस सवाल को सॉल्व करना है फर्स्ट इंटू सेकंड के माध्यम से। ये सवाल उम्मीद रखें बच्चों आप कि 100% एक या दो सवाल आते हैं इस कॉन्सेप्ट के एग्जाम में आपकी। पावर सवाल हमको दिया गया था पावर के रूप में। क्या के रूप में दिया गया था? पावर के रूप में। पावर के रूप में अगर सवाल दिया जाएगा तो आप तब तक नहीं सॉल्व कर पाएंगे जब तक कि आप लॉग नहीं लेंगे। लॉग लेने से क्या होगा कि पावर फिनिश हो जाएगी, पावर हमारी खत्म हो जाती है बच्चों। ध्यान दें, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स।
बच्चों इसका मतलब है कि x के सापेक्ष क्या, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर, अवकलन। तो इसे लिखेंगे बच्चों आप कि डी ओवर डी एक्स ऑफ लॉग बाई बराबर, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। तो फर्स्ट जैसे का तैसा डी ओवर डी एक्स ऑफ सेकंड बच्चों, तो सेकंड लिखा हुआ है लॉग साइन एक्स प्लस सेकंड जैसे का तैसा सेकंड लिखा हुआ है लॉग साइन एक्स, और यहाँ आ जाएगा बच्चों डी ओवर डी एक्स ऑफ फर्स्ट कॉस एक्स। आप इसमें जिस मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं वो मेथड आपका बच्चों ये वाला है, कॉन्सेप्ट नंबर 4 वाला। जिस मेथड का आप इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपका जो मेथड है वो आपका है गुणा वाला। क्यों गुणा वाला, क्यों है, क्योंकि गुणा में आ चुका है ना, ये सवाल हमारा फर्स्ट इंटू सेकंड की फॉर्म में आ चुका है, इसीलिए मैं इस पर ये मेथड अप्लाई कर रहा हूं। तो ध्यान देना। अब बच्चों आपको ये सिखाया गया था, आपको फॉर्मूला में सिखाया गया था कि डी ओवर डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, इसे कहते हैं 1/x। क्या कहते हैं, 1/x कहते हैं। तो उसी प्रकार बच्चों लॉग बाई का क्या हो जाएगा, 1/बाई। क्या हो जाएगा, 1/बाई। लेकिन ये बाई है, एक्स नहीं है। ये क्या है, बाई है, एक्स नहीं है। तो इसका दोबारा कर देंगे बच्चों, तो ये हो गया डी ओवर डी एक्स बराबर कॉस एक्स। हमारा ऐसा ही बच्चों लॉग एक्स का क्या होता है, लॉग एक्स का 1/x, और इस सवाल में एक्स की जगह पर लिखा गया है साइन, तो बच्चों ये हो जाएगा 1/sin x। लेकिन ये एक्स नहीं है, ये क्या नहीं है, एक्स नहीं है। तो इसका आप दोबारा करेंगे मल्टीप्लाई में डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस ये तुम्हारा हो गया लॉग साइन एक्स, कॉस एक्स का होता है माइनस का साइन एक्स। ध्यान दें सभी छात्र, 1/बाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू कॉस बटे साइन क्या कहलाता है, कॉट। तो ये हमारा हो गया कॉट एक्स इंटू साइन एक्स का बच्चों साइन एक्स का होता है हमारा कॉस एक्स, और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और ये हमारा हो गया लॉग साइन एक्स। इस न्यूमेरिकल के अंदर हमको डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है। क्या निकालना है, डी वाई ओवर डी एक्स, क्योंकि ये सवाल बाई है, बाई का अवकलन डी वाई ओवर डी एक्स होता है, जबकि इसके पास बाई भी है। तो बाई को हम क्रॉस में भेज देंगे बच्चों, क्रॉस में, तो ये आएगा कि डी वाई ओवर डी एक्स बराबर बाई और कॉट एक्स कॉस एक्स माइनस का लॉग साइन एक्स। बच्चों बाई का मान क्या है, इस सवाल में बाई का जो मान है वो ये लिखा हुआ है साइन की पावर कॉस एक्स। बाई की जो वैल्यू है वो क्या है, साइन की पावर कॉस एक्स। तो यहां लगा देंगे बच्चों पावर साइन की पावर साइन एक्स की पावर कॉस एक्स और कॉट एक्स कॉस एक्स माइनस लॉग साइन एक्स डी एक्स। ये आपका सवाल हो चुका है। इस तरीके से बच्चों हमको सवाल सॉल्व करने होते हैं, किसके, डिवाइड बच्चों पावर वाले। पावर का ये कॉन्सेप्ट होता है, हर सवाल में आपको यही कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। हर प्रकार के सवाल में आपको यही कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। कम से कम इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है बच्चों इसकी, क्योंकि जब आप 4-5 तरीके के सवाल लगा लेंगे ना तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या करते हैं, एक बार दोबारा समझें, एक बार सभी स्टूडेंट दोबारा समझें इस बात को। सबसे पहले आप देखेंगे सवाल में घात है कि नहीं। अगर सवाल में घात दी गई है तो आप क्या करेंगे, लॉग लेंगे। बेटा क्या करेंगे, आप उसका लॉग लेंगे। लॉग लेने के बाद जो पावर लगी होगी, जो भी पावर होगी, पावर आगे आ जाएगी। जो आगे आएगा या एक पीछे आ जाएगा। एक को मान लेंगे फर्स्ट और हम एक को मान लेंगे सेकंड। ये हमारा फर्स्ट है और ये हमारे लिए क्या हो गया, सेकंड। फर्स्ट और सेकंड के बारे में बेटा कहानी यहां पर बताई थी आपको, कॉन्सेप्ट नंबर माने वीडियो का पार्ट नंबर 2 चैप्टर 5 का पार्ट नंबर 2 में आपको ये सिखाया गया था कि हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट इंटू सेकंड बच्चों कैसे लगाते हैं। तो ये होता है फर्स्ट डी ओवर डी एक्स सेकेंड प्लस सेकेंड डी ओवर डी एक्स फर्स्ट, इसे लगाते हैं। तो यही मैंने किया
कि फर्स्ट डी ओवर डी एक्स सेकेंड प्लस सेकेंड डी ओवर डी एक्स फर्स्ट। अब जिसके आगे लगा होता है डी ओवर डी एक्स उसका करते हैं अवकलन, और जिसके आगे नहीं है उसका नहीं करते। इसका नहीं करेंगे, इसका करेंगे। तो log x का बच्चों ये लिखा है सूत्र कि log x का जो अवकलन है वो 1/x है, तो log sin x का हो गया 1/sin x। लेकिन ये x नहीं है, अगर ये x नहीं है तो इसका अवकलन दोबारा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मुझे? अवकलन को दोबारा से करना पड़ेगा। अगर आपसे कोई सवाल गलत हो जाए तो आप उसे दोबारा करते हैं ना रिपीटेशन में। सेम यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है एक बार में कि सूत्र में होता है log x, जबकि यहाँ log x नहीं है, यहाँ log sin x है। तो पहले आपको इतना याद रखना है कि log x का 1/x, तो मैंने कर दिया 1/sin x। अब ये x नहीं है तो दोबारा करेंगे, साइन का दोबारा करेंगे तो हमारा हो जाएगा बच्चों cos x। क्या हो जाएगा? cos x हो जाएगा। cos x का होता है -sin x, और बाकी मैंने क्या किया, बाई को इधर भेज दिया है इधर, और बाई की वैल्यू ये लिखी हुई है, बाई की वैल्यू को पुट कर दिया और ये हमारा सवाल सॉल्व हो गया। समझ आ गया होगा उम्मीद है बच्चों। अगर अभी कोई डाउट रह गया हो तो हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ मैं आपको जो नेक्स्ट क्लास पढ़ाऊंगा उसमें ये टॉपिक दोबारा से इसके सवाल भी कराऊंगा, प्लस साथ ही साथ प्रैक्टिस भी कराऊंगा इसकी। और हमारा ये लास्ट टॉपिक है ये वाला बच्चों। जब हम ये सातों टॉपिक सीख लेंगे उसके बाद मैं कराऊंगा मिसलेनियस सवाल आपको। मिसलेनियस माने कोई सवाल गुणा का दे दिया, तो कोई मैंने प्लस वाला दे दिया, डायरेक्ट दे दिया, घटाई का दे दिया, आगे पीछे कराऊंगा। उससे मुझे ये पता लग जाएगा कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो पूरे कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं, कितने बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो चुका है। तो इस बात पर सभी ध्यान देंगे। और बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपको। जब नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें आपको क्या सिखाया जाएगा? कॉन्सेप्ट 6 और 7, कॉन्सेप्ट 6 और 7 प्लस इसका मिसलेनियस, पूरे का मिसलेनियस भी सिखाया जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपको।